अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। पाकिस्तान में हम बहरान हमेशा से रहे हैं। बहुत ज़्यादा बहरान हम इस मुल्क ने देखे, मार्शल लॉ देखे, ऐसी-ऐसी चीज़ें देखी जो किसी और मुल्क में हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लेकिन कभी ऐसा नहीं देखा कि एक जमहूरी हुकूमत, जमहूरियत के ज़रिए लोग आए हों और उन्होंने हमारे मुल्क के आइन के साथ ऐसा खिलवाड़ किया हो जैसा इस वक़्त हो रहा है। देखें, पाकिस्तान की जमहूरियत या दुनिया की किसी भी जमहूरियत का जो सेंट्रल पॉइंट है, जिस पर की वजह से हम इस जमहूरियत को गवारा करते हैं, वह है पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार। अगर पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार नहीं हो सकता, तो इस जमहूरियत की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका फ़ायदा ही यही है, वरना पहले अकबर होता था। अकबर गया तो उसके बच्चे आपस में लड़ पड़े। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी ने क्या प्यारी बात की थी औरंगज़ेब के बारे में, कि औरंगज़ेब ने अपना कोई भाई नहीं छोड़ा और कोई नमाज़ नहीं छोड़ी। यानी जब एक मुग़ल बादशाह मरता था तो उसकी जगह पर जो अगला मुग़ल बादशाह आता था, वो अपने भाइयों को मार कर आता था। गर्दनें उड़ जाती थी लोगों की। मुआशरे में अफरा-तफरी फैल जाती थी कि किंग इज़ डेड, लॉन्ग लिव द किंग। नए किंग की तलाश शुरू हो जाती थी। अगर ये मामला कि हुकूमत और हक़ इक़्तिदार किसके पास हो, ये अगर हम हल नहीं कर सकते, तो पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। इसके तमाम मसाइल की जड़ यही एक चीज़ है। इस तरह कोई इदारा नहीं चल सकता। पाकिस्तान का कोई इदारा क्या तो क्या छोड़े, एक ख़ानदान नहीं चल सकता ऐसे। अब हमारे खुलफाए राशिदीन की तारीख पढ़ के देख लें। तारीख गवाह है इस बात की। अगर ये बात सेटल ना हो कि इक़्तिदार किसके पास है, तो बड़ी मुक़द्दस हस्तियाँ, जिनका मैं नाम लेने से पहले मेरे लफ्ज़, हम उनका नाम उस वक़्त तक नहीं लेते जब हम वुज़ू नहीं कर लेते। हज़रत अली, उनकी क्या शान, हज़रत मुआविया, उनका क्या रुतबा, और उनके दोनों अतराफ़ जो लोग हैं वो देख लें, दोनों तरफ सहाबा। जब तक ये नुक्ता, जब तक हक़ हुक्मरानी वाज़ेह नहीं हो जाती, तो अली और मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हुम भी तलवारें लेकर एक दूसरे के खिलाफ निकल आते। ये है अहम चीज़ कि इंतकाल इक़्तिदार कितनी बड़ी नेमत है। पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार, यही हमारी इंसानियत की हज़ारों सौ साल तारीख़ का निचोड़ है। ये हमें हासिल करना है। ये हासिल होगा एक तरीके से, एक असूल वज़ा करके। दुनिया ने असूल, बादशाहत के दौर में बरतानिया उज़्मा ने ये असूल ये बनाया कि जो सबसे बड़ा बेटा होगा, जो सबसे बड़ी नरीना औलाद होगी, ताज उसी को मुंतकिल होगा। मुग़लों ने ये बात नहीं डिसाइड की, तो उनके तमाम बेटे आपस में लड़ते थे। बरतानिया ने ये बात पहले डिसाइड की। फिर उसके बाद चलते-चलते हम जमहूरी दौर तक पहुँचे। अब ये कहाँ से बंदर आ गए हैं पाकिस्तान में? जमहूरी तरीके से आए। जैसा भी इलेक्शन हुए हमने माना, हमारी उसके साथ रिजर्वेशन है, आ गए। भाई अब अगर उसी आइन के तहत तुम्हें हटाया गया, तुम्हारे उनके साथ रिजर्वेशन है, तुम आइन को मानते हुए उतर जाओ और लोगों के बस दोबारा जाओ। तुम उस आइन को ही तोड़ने वाले हो, उस आइन को तोड़ चुके हो। वजीर आजम ने क्या किया? वजीर आजम को छोड़ें, मैं आपको यहां इसी दुनिया में बहुत बड़ी सुपर पावर है अमेरिका। ट्रंप ने पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार से इनकार कर दिया, तो उसकी अपनी पार्टी के नायब सदर ने ट्रंप की बात सुनने से इनकार कर दिया था। ट्रंप का मुतालबा क्या था कि ट्रंप इलेक्शन में हार चुका था और उसको जो वोट पड़े थे वो कम थे, जो बाइडेन को वोट ज्यादा पड़े थे, मेजॉरिटी वोट वो ले गया था।
इलेक्टोरल कॉलेज के भी, पॉपुलस वोट भी। लेकिन ट्रंप ये कहता था कि इलेक्शन धांधली ज़दा है, वोट ना गिने जाएं, मैं पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार की इजाज़त नहीं दूंगा। उसने बाइडन को भी कहा, बाइडन की वही हैसियत है जो हमारे यहाँ कासिम सूरी की हैसियत है। लेकिन बाइडन लेकिन सॉरी ट्रंप ने अपने वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस से कहा कि तुम वोट ना गिनो। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इख्तलाफ रखता हूँ रिपब्लिकन पार्टी से, आप हज़ार इख्तलाफात रख सकते हैं, लेकिन आप ये चेक करें कि माइक पेंस ने ट्रंप का, जिसको रिपब्लिकन्स पूछते हैं, चर्चों में उसके लिए दुआएं मांगी जाती हैं, हज़रत ईसा के साथ उसका नाम लिया जाता है। जिस तरह लोग हज़रत ईसा के लिए दुआ मांगते हैं और हज़रत ईसा को अपना रखवाला समझते हैं मज़हब का, उसी तरीके से ट्रंप का नाम लिया जाता है। लेकिन माइक पेंस ने यह कहा कि मैं बिल्कुल इस गैर आइनी अमल का हिस्सा नहीं बनूंगा, और उसने उसी दिन जब हमला हुआ कैपिटल में, उससे पुलिस ने जब क्लियर करवा दिया बुलवाइयों से सारा रास्ता, तो माइक पेंस ने रात 12 बजे सेनेट का इजलास बुलाया, तमाम वोटिंग हुई, और जो वोटों की गिनती हुई, और इस गिनती के अंदर जो बाइडन को बाकायदा तौर पर सदर अमेरिका मुंतखब किया गया। क्यों? क्योंकि पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार। अगर उस दिन माइक पेंस वो हरकत करता जो कासिम सूरी ने की है, तो हमारा मुल्क, जैसे हमारा मुल्क एक आईनी बहरान का शिकार है, उसी तरीके से अमेरिका एक बहुत बड़ी खाना जंगी का शिकार हो जाता। खान साहब ने वही काम किया, लेकिन पाकिस्तानी बदकिस्मती ये है कि एक तरफ वज़ीर आज़म, स्पीकर कौमी असम्बली, हमारे सदर मोहतरम आरिफ अलवी साहब, ये तीन लोगों का नेक्सस, इन तीन लोगों ने मिलकर एक प्लानिंग की और आइन के साथ खिलवाड़ किया और पूरी पार्लियामेंट उड़ा के रख दी इमरान खान के हुक्म पर, और इनको कोई पूछने वाला नहीं। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने 5 दिन बाद इतनी बेसिक चीज का फैसला किया। 5 दिन तक पाकिस्तान में कोई वफाकी हुकूमत नहीं थी। यही काम आज पंजाब के अंदर हो रहा है। वजीर आला उस्मान बुज़दार साहब ने इस्तीफा दे दिया, चले गए, उसकी जगह नया वजीर आला आ गया, उसने हल्फ उठा लिया, उसकी काबीना बन गई, और अब गवर्नर जनरल, यानी फैज का ये शेर है ना कि है अहले दिल के लिए बस ये नज़्म बस तो खुशाद, कि संगो खिश्त मुकैयद हैं और सग आज़ाद। ये सग आज़ाद ऐसे फिर रहे हैं कि गवर्नर जनरल, गवर्नर पंजाब, जो एक आईनी ओहदा है, वो एक ख़त लिखता है, और वो ख़त किसको लिखता है? हमारे आर्मी चीफ को, और आर्मी चीफ से ये गुजारिश करता है कि आएँ, अपना हल्फ तोड़ें, वो जो आपने खुदा को हाज़िर नाज़िर जानकर एक हल्फ उठाया था, उसको तोड़ दो और सियासत में मुदाखलत करो। लानत भेजता हूँ मैं ऐसे गवर्नर के ऊपर। ऐसे गवर्नर के ऊपर गद्दारी का मुकदमा चलना चाहिए, लेकिन आइन इसकी इजाज़त नहीं देता, और हम आइन के पाबंद हैं। मैं आइन की एक एक शिक को दिल से मानता हूँ। मेरा आइन की 1000 शिकों से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन मैं उसका ताबे हूँ, क्योंकि ये एक मिसाक है। इसी आइन के तहत चलते हुए ही हम एक सियासी इस्तेहकाम लेकर आ सकते हैं, और आइन के अंदर गवर्नर को बिल्कुल एक इम्यूनिटी हासिल है, और उसके खिलाफ आप कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। लेकिन इन लोगों के इखलाकियात देखें कि ये लोग आइन को नहीं मानते। बाकी चीज़ें ये मेरे लिए सानवी हैसियत रखती हैं। किसी जगह चोरी हुई, किसी जगह करप्शन के कोई मामलात हैं, हम उनको बाद में देखेंगे। सबसे पहले तो वो
अमल जिसमें हज़रत उमर और हज़रत मुआविया अगर उनमें इख्तलाफ हो जाए तो वो तलवारें खींच जाती हैं। वो है पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार। इस वक्त पंजाब के अंदर एक आइनी बहरान है। पाकिस्तान यानी पंजाब कोई छोटा मुल्क है। पंजाब को एक आप देख सकते हैं, पंजाब एक छोटा सूबा नहीं है। कई मुल्कों से ज्यादा इसकी आबादी है, कई मुल्कों से ज्यादा इसका रकबा है। वहां इस वक्त कोई हुकूमत नहीं है। तमाम सूबाई इदारे किसी हुकूमत के बगैर चल रहे हैं और इतना बड़ा आईनी बहरान है कि जिसके ऊपर इंसान की अकल दंग रह जाती है कि ये अपने आप को पढ़े लिखे कहने वाले लोग क्या ये इतनी सिंपल सी बात नहीं समझ सकते? क्या आइन का तकद्दुस अगर हमने यही रहा तो मेरे मुंह में खाक, पाकिस्तान कहां से कहां पहुंच जाएगा। हमारे यहां खाना जंगी शुरू हो जाएगी। ये फाशिस्ट जमात है तहरीक इंसाफ। आज जब मैंने गवर्नर जनरल का ये खत देखा तो इसका मतलब है कि ये लोग आइन से नफरत करते हैं। तहरीक इंसाफ के लोग, आइन इनके लिए कोई वैल्यू नहीं रखता। ये एक फाशिस्ट जमात है। इनके लिए असल चीज इनका एक देवता है। वो जो देवता इन्होंने गढ़ा है, जो इनके सिर्फ तराशा है, जो इनके सिर्फ ख्यालात में है, और उसको जो पैरहन पहनाया है, उस पैरहन से इतनी बदबू आती है कि उस पर तो मैं बात करना भी पसंद नहीं करता। और ऊपर से बातें चेक करें इन लोगों की, अपने आप को अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर। अरे तुम अपनी हैसियत तो देखो, तुम अपनी अखलाकियत देखो, तुम देखो तुम क्या बात कर रहे हो। तुम अपने आप को पैगंबरों के साथ मिलाते हो, पैगंबरों के अलकाब अपने साथ मंसूब करते हो कि पैगंबर खुदा सादिक और अमीन थे, और तुम भी सादिक और अमीन हो। तुमने अपनी शक्ल देखी है, तुमने अपने करतूतों की तरफ निगाह करो। सादिक और अमीन, सदाकत और अमानत, आइन की बेहुरमती। आइन अगर ना रहा, पहले जब आइन टूटा तो मुल्क दो टुकड़े हो गया। अगर अब आइन टूटेगा तो मुल्क 5 टुकड़े होगा। दिल के टुकड़े हुए 1000। इस बात का आपको दुख तो जरूर होगा, लेकिन मैं यहां आपको प्यारो मोहब्बत की कहानियां नहीं सुना रहा, मैं हकीकत बयान कर रहा हूं। अगर मुझे इसका यकीन हो मेरे हमदम, मेरे दोस्त, कि तेरे दिल की जलन, तेरी आंखों की उदासी, मेरी दिलजोई मेरे प्यार से मिट जाएगी, तो मैं तुझे गीत सुनाता रहा हूं मीठे शीरी। मैं यहां गीत सुनाने नहीं आया, मैं हकीकत बयान करने आया हूं। जिस मुल्क में आइन की बालादस्ती रहती है वहां कुछ इदारे बनना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आइन के अंदर ही ऐसे इदारे बनेंगे। एहतसाब का इदारा आइन के तहत बनेगा जो एहतसाब करेगा। पुलिस का इदारा आइन के तहत बनेगा। अगर आप आइन को तबाह कर देंगे तो वो इदारे भी तबाह हो जाएंगे। आपको एक सियासी इस्तेहकाम चाहिए जो कि आइन के साथ ही आ सकता है। बस इस बात को याद रखिए। और मेरी गुजारिश है, खुदा मुझे वो बयान दे, खुदा मुझे वो दर्द दिल दे, खुदा मुझे वो तर्ज कलाम दे कि मैं आपके सामने इस बात को बयान कर सकूं कि आइन की बालादस्ती, आइन पर बहस हो सकती है, अगर उसमें प्रॉब्लम्स हैं तो हम उसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन एक पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार, आइन की बालादस्ती होना किसी मुल्क के लिए इतनी बड़ी नेमत है कि अगर ये नेमत ना हो तो खैरुल अव्वलून के जो लोग हैं उनमें भी तलवारें खिंच जाती हैं
और जैसे ही ये नेमत हासिल होती है तो ऐसे लोग, आजकल के लोग, आजकल की कौमें देखें, पस्त इखलाक की कौमें भी जब इस असूल को मान लेती हैं और पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार वहां शुरू हो जाता है, तो चीन हो, रशिया हो, अमेरिका हो, वो दुनिया की अजीम कौमें बन जाती हैं। तो मेरी गुजारिश है कि पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार और आइन की बालादस्ती को छोटा ना जानिए। जिसने आइन तोड़ दिया वो किसी चीज को अपने, वो किसी असूल को मानता ही नहीं है। वो हर असूल तोड़ेगा, वो हर जाब्ता तोड़ेगा, वो हर तरह की बदनवानी करेगा, वो झूठ बोलेगा और बोल रहा है। जब आइन की बालादस्ती शुरू होती है तो उसके अंदर इदारों का इर्तिका शुरू हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया।